बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है उल्टा प्रासरण। तो उल्टा प्रासरण पर बात करेंगे। यहाँ से सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, यूपीपीएससी में सवाल आ चुका है, कई बार सवाल आ चुके हैं कि जल का शुद्धिकरण किस प्रोसेस होता है, उसका नाम उल्टा प्रासरण। और बहुत आराम से इन बातों पर, इन तथ्यों पर बात करेंगे। चलिए देखिए, छोटा सा टॉपिक है तो हम लोग इस क्लास में जनरली उल्टा प्रासरण ही देखेंगे। तो चलिए, इसे क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे हिंदी में कहते हैं उल्टा प्रासरण या फिर कह सकते हैं व्युत्क्रम प्रासरण। व्युत्क्रम प्रासरण। अब चलिए देखते हैं होता क्या है। बहुत आसान है, चीजें बता चुका हूं पीछे। तनु विलयन, शांत विलयन अगर याद है, प्रासंगिक प्रक्रिया याद है तो चीजें आप समझ पाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, एक बर्तन है और बर्तन के ठीक बीच में लगा है अर्धपरागम्य झिल्ली। इस बात को समझना, कौन सा झिल्ली है? अर्धपरागम्य झिल्ली है, ठीक है। अर्धपरागम्य झिल्ली इधर आप देख लीजिएगा ठीक से, तो ये हमारा क्या है? विलयन है। और इस विलयन को हमने नाम दिया तनु विलयन। तनु विलयन। और इधर जो याद रखना है विलयन है, ये भी विलयन है। और इस विलयन का हमने नाम दिया सांद्र विलयन। पिछले क्लास में बात हो चुकी है कि तनु विलयन के पास जो प्रेशर है वो प्रेशर ज्यादा होता है, सांद्र विलयन के पास प्रेशर कम होता है। इस पर बात कर चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में। अब देखिए, सांद्र विलयन के पास प्रेशर कम है तो मैं देख सकते हैं इस बात को कि तनु विलयन का जो विलायक है, विलय का आकार बड़ा बड़ा है तो विलय आर पार हो नहीं पाएगा, तो तनु विलयन का जो विलायक है वो आर पार हो जाएगा। तो इस घटना को कहते हैं प्रासरण, ठीक है। अब हम किसी बाह्य स्रोत से, बाह्य एनर्जी से, बाह्य प्रेशर देकर अगर मान लीजिए कि इसके प्रेशर को हम बढ़ाते हैं। अब प्रेशर पहले देख लीजिए, बात समझिए, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। पहले मान लीजिए प्रेशर इसका कितना था, तो इसका मान लीजिए जो प्रेशर है, प्रेशर ज्यादा है और प्रेशर इसका कितना है? 20 एटीएम प्रेशर है। इसका प्रेशर कम है तो कितना प्रेशर? तो मान लीजिए 15 एटीएम प्रेशर है। अगर आपसे पूछूं कि 20 एटीएम अगर इसका प्रेशर है, इसका प्रेशर 15 एटीएम प्रेशर है, तो इधर से उधर कब तक होगा? जब तक बराबर न हो जाए, बराबर न हो जाए, इधर से उधर जाने पर बराबर न हो जाए, मामला वही है। तो मैं आपको बता दूं कि 20 एटीएम प्रेशर है, ये उधर जाएगा कब तक? जब तक दोनों बराबर न हो जाए। जिस समय दोनों बराबर हो जाएगा, याद रखना है, दोनों जैसे ही बराबर होगा तो मामला समझ सकते हैं कि प्रासरण क्रिया रुक जाएगी। तो प्रासरण क्रिया मतलब, प्रासरण मतलब इधर के कण उधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? प्रासरण में याद रखना है प्रेशर में अंतर के कारण जा रहे हैं। तो जिस समय प्रेशर बराबर हो जाएगा दोनों का, मान लीजिए कि 20 है, ये गया उधर तो हो गया 16, ये हो गया 19, फिर ये गया उधर तो हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, फिर आधा उधर गया तो ये भी हो जाएगा 17.5 और ये भी हो जाएगा 17.5। तो देख लीजिए दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो अब इधर वाला ना तो उधर जाएगा, उधर वाला ना तो इधर आएगा, मामला बराबर है। यही होता है चीजें। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि कारण क्या समझिए, तनु विलयन का विलायक शांत विलयन में जा रहा है। लेकिन कभी हम किए क्या, कभी कभी कि किसी रीजन से इधर हम प्रेशर बहुत ज्यादा देते हैं, और जैसे ही प्रेशर ज्यादा देते हैं तो प्रेशर कैसे ज्यादा दे सकते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रेशर देने के लिए दो बातें हो सकती है। एक फॉर्मूला है पाई बराबर NRT बटा में V। इसका मतलब, पाई का मतलब होता है प्रासरणी दाब। प्रासरणी दाब वैसा दाब जो प्रासरण की क्रिया को प्रभावित कर दे, प्रासरणी दाब है, ठीक है। प्रासरणी दाब है, क्योंकि मैं बताऊं कि प्रासरण क्रिया को प्रासरणी दाब बंद कर देता है समांतर। तो प्रासरणी दाब है, N मतलब होता है मोल, R मतलब होता है हेनरी कांस्टेंट, T मतलब होता है टेम्परेचर और V मतलब होता है आयतन। आप देख पा रहे हैं कि प्रासरणी दाब का आयतन से उल्टा रिलेशन है। अगर हम आयतन कम करेंगे तो प्रासरणी दाब बढ़ जाएगी। आयतन कम कैसे कर सकते हैं? तो आयतन कम करने के लिए हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे? तो देख लीजिए, यहाँ के कीप लगा दिए, ऐसे कीप, और कीप लगा के ऊपर से धक्का लगाइए। तो जैसे ही धक्का लगाएंगे तो मान लीजिए आयतन इसका थोड़ा भी कमा, और याद रखिए कमा या फिर प्रेशर कमेगा मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर जैसे ही बढ़ जाएगा तो मान लीजिए कि चीजें ठीक थी अभी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि प्रेशर इधर का ज्यादा हो जाए, 25 हो जाए, और तनु विलयन का प्रेशर 20 ही है, तो उस स्थिति में अब याद रखना है कि इधर का जो विलायक था वो अब इधर आने लगेगा, इधर का विलायक इधर आने लगेगा। तो देखिए प्रासरण क्रिया उल्टी हो गई, उल्टी हो गई, इसलिए कहा जाए, इसलिए इसे ही कहा जाता है उल्टा प्रासरण, ठीक है। अब होता क्या, अब इसे समझने का प्रयास कीजिए। होता क्या है समझिए, जो आप आरओ यूज करते हैं, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस जो यूज करते हैं, हालांकि देखिए जब कि स्पेशल बात करूंगा कभी टॉपिक पे, अभी चूंकि मैं टारगेटेड पढ़ा रहा हूँ
तो उतना ही बात करूँ, एग्जाम में आने वाला है तो मैं कभी बात करूंगा कि आरओ कैसे काम करते हैं, एक्चुअली आरओ बनाऊंगा, यहाँ आरओ का इमेज लगाऊंगा, फिर चीज़ों को एक एक चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा। टीडीएस क्या होता है तो याद रखना, टीडीएस क्या होता है सब पर बात करूंगा बाद में। अभी मैं उतना बात करता हूँ जितना एग्जाम में सवाल बनेंगे। तो होता क्या है, देखिए यहाँ जब मान लीजिए कि ये जो है अर्ध परागमी झिल्ली लगी हुई है, अर्ध परागमी झिल्ली में पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि वैसा झिल्ली जिससे विलायक के कण आर पार हो जाते हैं लेकिन विलय के कण आर पार नहीं होते, उसे अर्ध परागमी झिल्ली कहते हैं। और यहाँ होता क्या है कि चीजें समझिए, इधर के जितने भी विलय के कण है वो आर पार होंगे। अब समझिए, अब इस बात को समझने का ऐसे प्रयास कीजिए कि मामले आरओ करता क्या है। तो आरओ में ठीक उसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए कि एक आरओ है और ठीक उसी प्रकार की याद रखना है कि समझिए इस बात को, जैसे झिल्ली एक लगी हुई है, ये कौन सी झिल्ली, अर्ध परागमी झिल्ली। अब मान लीजिए कि ऊपर क्या किया, हम पानी भर दिए इसमें। अब पानी भर दे तो पानी में टीडीएस है, टीडीएस तो टीडीएस याद रखना एक प्रकार का अशुद्धि है। एक्चुअली पानी में घुले हुए जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है उसे हम टीडीएस कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ घुले हुए वो मिनरल हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम जानते हैं क्यों क्या है, विलय है। और मैं बार बार पीछे बता चुका हूँ, विलय के कणों का आकार बड़ा होता है और विलय के कणों का आकार छोटा होता है। तो जितने भी विलय है इसी अर्ध परागमी झिल्ली के तह पर ऐसे बैठ जाएंगे और जितने भी पानी है, पानी नीचे चलाएगा और नीचे चलाएगा तो पानी हो गया शुद्ध। फिर उसे नल ऐसे नल का खोलना है, गिलास में भरना है और आराम से पी जाना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जल शुद्ध किस प्रोसेस से होता है, जल शुद्ध किस प्रोसेस से होता है, तो उस मशीन को आरओ कहते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस मशीन। लेकिन जो प्रोसेस का नाम है उसका नाम है रिवर्स ओस्मोसिस, व्युत्क्रम प्रासरण या इसे उल्टा प्रासरण भी कहते हैं। तो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और ये क्या है, प्रासरणी दाब है। प्रासरणी दाब किसे कहते हो, तो मैं क्या कह रहा था, समझिए इस बात को कि इधर ज्यादा दाब लगा दिए तो प्रासरण क्रिया उल्टी हो गई। अब एक बात, प्रासरणी दाब अगर समझने का प्रयास करें तो कुछ नहीं, मान लीजिए कि इधर क्या है 25 एटीएम नॉर्मल तनु विलयन का जो प्रेशर ज्यादा होता है, और ये मान लीजिए 20 एटीएम है। हम क्या करें, हमको प्रासरण की क्रिया बंद करना है। कैसे करेंगे, स्वतः न बंद हो, हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर इधर देख लीजिए 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 25, और 25 बराबर हो गया तो प्रेशर मेंटेन हो गया, फिर प्रासरण क्रिया बंद हो जाएगी। तो वह बाहरी दाब, चूंकि बाहर से प्रेशर दिए हैं 5, तो वह बाहरी दाब जो 5 बाहर से दिए, वह बाहरी दाब जो प्रासरण की क्रिया को बंद करा देता है उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। प्रासरणी दाब को पाई से सूचित करते हैं, जहां पाई बराबर NRT/V होता है। ये बातें कंप्लीट है। कई जगह अगर आप देखिएगा तो जनरली यही लिखा होगा, याद रखना है पाई बराबर CRT। तो आपको याद रखना कैसे आया, अभी मामला जरूरी नहीं कैसे आया, चूंकि 12th में प्रूव किया जाता है चीजों को। तो मैं बताऊंगा ये आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो हम लोग इसी टाइप से टॉपिक का अध्ययन करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक नई टॉपिक, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत। सर हो गया।